नमस्कार मित्रों, नोमैड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कि क्या अर्नब गोस्वामी एक ईमानदार एंकर या रिपोर्टर हैं या एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन। बट उससे पहले जानते हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में। अर्नब गोस्वामी एक न्यूज़ एंकर हैं और वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दो चैनल्स को ऑपरेट करता है, एक हिंदी में जिसका नाम है रिपब्लिक भारत और दूसरा रिपब्लिक टीवी में जो इंग्लिश में है, और वो एक बांग्ला में रिपब्लिक बांग्ला भी शुरू करने वाले हैं। रिपब्लिक टीवी शुरू करने से पहले वो टाइम्स नाउ और ईटी नाउ में सन 2006 से 2016 तक एडिटर इन चीफ और टीवी एंकर रह चुके हैं। उनका न्यूज़ आवर काफी हिट हुआ था जिसका नाम था फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब और नेशन वांट्स टू नो। उन्होंने 2016 में टाइम्स नाउ से रिजाइन कर दिया ड्यू टू सम क्रिएटिव डिफरेंसेस। सुनने में आया था कि उनको टाइम्स नाउ ओनर्स फ्री हैंड नहीं दे रहे थे। उन्होंने 2017 में अपना खुद का टीवी चैनल रिपब्लिक शुरू किया और सिर्फ 3 ही साल में उनको दोनों हिंदी और इंग्लिश चैनल्स को नंबर 1 पहुंचा दिया। और शायद काफी कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 2020 में एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था कॉम्बैटिंग टेररिज्म द लीगल चैलेंज। और हाँ, शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे कि रिपब्लिक टीवी को पार्टली फंड किया था राजीव चंद्रशेखर की कंपनी एशिया नेट ने, जो उस वक्त राज्यसभा के इंडिपेंडेंट मेंबर थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके काफी अच्छे लिंक्स थे। वो केरला में एनडीए के वाइस चेयरमैन भी थे, लेकिन किंतु परंतु फिर उन्होंने एआरजी आउटलाइनर एशिया नेट न्यूज जो रिपब्लिक को पार्टली फंड किया करता था उससे रिजाइन कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। और उन्होंने ये कह के रिजाइन किया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, जो कि बिल्कुल सही बात है। बट इस बात में भी दो राय नहीं है कि अर्नब गोस्वामी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी से अच्छे संबंध हैं। मई 2019 में अर्नब गोस्वामी ने मेजॉरिटी शेयर्स एशिया नेट से वापस खरीद लिए और वो भी लगभग 80% स्टेक ओनर है रिपब्लिक में। अब आता है सन 2020 जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, मगर अर्नब गोस्वामी की लाइफ में काफी उथल पुथल हुई। चलो उनको एक एक करके कवर करते हैं। पहला, अप्रैल 2020 में पालघर मॉब लिंचिंग मामले में, जिसमें एक भीड़ ने 2 साधुओं को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया क्योंकि उन्हें शक था कि वो 2 साधु ने बच्चे चुराए थे। बट इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जब ये सब हो रहा था तब मुंबई पुलिस भी सीन पर थी, बट उनको बचा नहीं पाई या बचाना नहीं चाहते थे। ये केस अभी भी कोर्ट में है, तो इस पे और ज्यादा टिप्पणी करना सही नहीं होगा। बट हाँ, इसी मामले को लेकर अर्नब ने एडिटर्स गिल्ड से रिजाइन कर दिया क्योंकि शेखर गुप्ता ने इस मामले में चुप थे। और इसी मामले को लेकर नितिन राउत, जो महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अर्नब पर एफआईआर फाइल कर दी और उन पे इल्जाम लगाया कि वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी उथल पुथल और शायद सबसे मुख्य कारण कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत, एक बहुत ही उम्दा और टॉप के कलाकार जिन्होंने सुपरहिट मूवीज काय पोछे, एमएस धोनी, केदारनाथ और छिछोरे का सुसाइड या मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया, जो अभी भी सीबीआई की जांच के अंतर्गत है और अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये सिर्फ एक सुसाइड था या एक मर्डर था। जब मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड करार कर दिया तो अर्नब गोस्वामी वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाया। शिवसेना और अर्नब की पहले से मतलब पालघर मामले से नहीं बनती थी। जब उन्होंने पूरे देश के सामने उद्धव ठाकरे को ललकारा तो और शिवसेना पे इल्जाम लगाया तो इस मामले ने और तूल पकड़ ली और देखते ही देखते पूरा देश अर्नब के साथ जुड़ गया।
और रिपब्लिक टीवी देखते ही देखते नंबर 1 चैनल बन गया। उन्होंने बाकी मीडिया हाउसेज जैसे कि आज तक और एनडीटीवी पर भी इस मामले को दबाने और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के इल्जाम लगाए। काफी मीडिया हाउसेस, मुंबई पुलिस, कांग्रेस और शिवसेना और बाकी की लेफ्ट पार्टीज के लिए अर्नब गोस्वामी एक सिरदर्द बन चुके थे। इसी बीच टीआरपी मामला सामने आया, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रिपब्लिक टीवी पर इल्जाम लगाया कि रिपब्लिक टीवी ने कुछ लोगों को पैसे देकर रिपब्लिक टीवी देखने को कहा, जिससे रिपब्लिक टीवी की टीआरपी पर असर हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों के घंटे 2 घंटे न्यूज चैनल देखने से टीआरपी पर कैसे असर होता है। अब ये कैसे काम करता है, ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अब हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वापस आते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी पर इल्जाम लगाया गया, बट बाद में ये खबर आई कि ये इल्जाम कभी रिपब्लिक टीवी पर था ही नहीं, बट ये किसी दूसरे चैनल पर था। ये पता चला कि परमबीर सिंह ने अर्नब से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैक्ट्स को छुपाया। इस केस में मुंबई पुलिस ने पार्थोदेश गुप्ता, जो बाक के एक्स सीईओ हैं, उनको अरेस्ट किया और अभी मुंबई पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर आया तीसरा झटका अर्नब गोस्वामी के लिए। अर्नब गोस्वामी को उनके घर से सुबह सुबह 4 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। उन पे इल्जाम था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। अनवर मलिक, जिन्होंने 2018 में सुसाइड किया था और अपने सुसाइड नोट पे 3 लोगों के नाम लिखे थे, उन्होंने अनवर को टाइम से ड्यूज नहीं पे किए थे और इस वजह से उनको काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ और इसी कारण से उन्होंने सुसाइड किया। अर्नब गोस्वामी को एक पुराने केस में अरेस्ट किया, जिससे उन्हें ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी थी 2018 में, पर मुंबई पुलिस ने फिर से केस खोलकर उन्हें अरेस्ट किया। काफी लोगों को ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही है और शिवसेना उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। 11 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और अर्नब को बेल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को जहां काफी लोगों ने वेलकम किया, वहीं कुछ गधों ने सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काफी लताड़ा। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा लगे या ना लगे, बट किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना इज नॉट इन अ गुड टेस्ट। चौथा मामला, चैटगेट स्कैंडल। ये नाम काफी मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग टाइम्स नाउ ने इस मामले को दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या आखिर। एक्स बाक चीफ पार्थोदेश गुप्ता और अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें उन्हें बाकी चैनल्स के ऊपर एडवांटेज दिया गया, जिसमें वो नए टीवी रिफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे ये भी पता चला है कि अर्नब को अंदर की खबरें पहले मिल जाती थी। ये मैटर अभी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मुंबई पुलिस इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट क्या ये पहली बार हुआ है कि जर्नलिस्ट के लिंक्स हों गवर्नमेंट में या हाई प्लेसेस में, जिसकी वजह से उनको खबर मिल जाए? क्या रिपोर्टर्स का काम यही नहीं होता कि वो बाकियों से पहले खबर निकालें? ये भी सामने आया है कि अर्नब को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन का पहले से ही पता था और इसको एक बहुत बड़ा नेशनल रिस्क बताया जा रहा है। एटलीस्ट अर्नब ने इस एक्शन से पहले तो रिपब्लिक में अनाउंस नहीं कर दिया। हमें वो टीवी चैनल तो याद ही होंगे जब मुंबई अटैक्स हो रहे थे 26/11 में। उस दौरान हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठ के कसाब और दूसरे टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, क्योंकि वो वही टीवी चैनल देख रहे थे जो उनको पल पल की खबर टीवी पर दे रहा था। कम से कम ऐसा तो नहीं किया रिपब्लिक ने या अर्नब ने। और जहां तक दोनों की चैट की बात हो रही है, क्या ये रिलेशनशिप लास्ट 1-2 साल में हुआ होगा? ये तो काफी सालों का रिलेशनशिप होगा। तो क्या सिर्फ रिपब्लिक को इस रिलेशनशिप का फायदा हुआ है, या जिसके लिए अर्नब पहले काम करते थे उस चैनल को भी हुआ होगा? इस सवाल का जवाब अभी नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसे वक्त ही बताएगा। बट
मेरे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। नंबर 1, क्या बाकी रिपोर्टर्स के पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है? तो क्या किसी कारण से सिर्फ अर्नब पे टारगेट पेंट किया जा रहा है? नंबर 2, क्या मुंबई पुलिस इंडिपेंडेंटली और बिना किसी पक्षपात के इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन कर सकता है? तीसरा, क्या पुलवामा अटैक के बाद हर बच्चे बच्चे को नहीं पता था कि भारत जवाब देगा? तो इसमें ऐसी हैरानी क्या? तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी कौन है? एक ईमानदार नेशनलिस्ट और एक देशभक्त जर्नलिस्ट, या एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन? नोमैडिक न्यूज आपको इस केस की प्रोग्रेस में अपडेट करता रहेगा। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। और हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वंदे मातरम।